अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पहले तो बहुत बहुत माज़रत के कुछ डिले आ गया था। कुछ लोगों के मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो चार्ट्स पे बेसिक्स और वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस वो शुरू होता है, इन्हीं चीज़ों के हम ज़रा डीपर उसमें जाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि बता दूँ, वो ज़रूरी हैं समझना उन चीज़ों को। अच्छा, तकरीबन चार चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अगर वो आप समझ लो तो उसमें यह है कि खाली चार्ट्स को देख के और इन चीज़ों चार्ट्स को इंडिकेटर्स को देख के सिर्फ एंट्री एग्ज़िट ये चीज़ें प्लान नहीं होती, ठीक है। जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रखेंगी, पहले नंबर पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल्स के बारे में बात करेंगे। थर्डली स्केलिंग इन स्केलिंग आउट, ठीक है। वो फोर्थ जो है आपका इमोशंस, फियर, ग्रीड, इन चीज़ों पे एक दफ़ा बात करेंगे, ठीक है। अगर इन चार चीज़ों की समझ आपको आ जाती है तो आपकी ट्रेडिंग जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं और रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन असल सच जो है ना वो ये है कि बेसिक सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए कि अपना कैपिटल आप प्रिजर्व करें, ठीक है। अपने कैपिटल को आप बचा के रखो। कैपिटल आपके पास रहेगा तो आप मार्केट में काम कर सकोगे, ठीक है। तो जो कैपिटल बचा लेता है वही मार्केट में सरवाइव करता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाना इसी तरह है कि अपनी ट्रेड को आप एक सेफ्टी बेल्ट पहना देते हो, ठीक है। अगर मार्केट उल्टी डायरेक्शन में चली भी जाए तो आप अपने लॉस को एक लिमिट में रखते हो, ठीक है। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो हर ट्रेड में मैक्सिमम आप ये $2 या $3 का रिस्क लो, ठीक है। तो आपका अगर आप लेवरेज पोजीशंस में जा रहे हो तो लेवरेज पोजीशंस में भी आपका मतलब इतना होना चाहिए कि अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपका टोटल उसमें से आपका 2-3% का $2-3 मतलब $100 है तो $2-3 का आपका एसएल होना चाहिए। उसके लिए आप अपनी लेवरेज कम रखो, ठीक है। पोजीशन साइजिंग जो है वो आप सोच समझ के डिसाइड करना है, ठीक है। मुझे नहीं पता अभी आप लोगों का किसका कितना है, हर किसी का डिफरेंट होता है कैपिटल। तो वो उसके हिसाब से पूरे अकाउंट का सिर्फ 1 या 2% रिस्क करो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर आप वो गैमलिंग ही कर लो, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा फिर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, लेवरेज को कंट्रोल में रखो। लेवरेज 5x 10x मैक्सिमम, ठीक है। मेरे हिसाब से 10x से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर ज़रा सी एक आपकी उल्टी डायरेक्शन में मार्केट ने मूव लिया, गए लिक्विडेट हो गए, ठीक है। सब लोग उसको नहीं संभाल सकते। तो लेवरेज जितना कम आप रखो उतना बेहतर है, वो जितना सेफ चलोगे उतना अच्छा रहेगा। कैपिटल होगा तो आप कल को मार्केट में ट्रेड लेने लायक रहोगे, ठीक है। पहले ही उस पर आप स्टार्ट में लिक्विडेट होकर बैठ जाओ, अकाउंट वॉश कर दो तो फिर कोई नेक्स्ट डे का कोई वो ही नहीं रहा। ट्रेडिंग का जो गोल है ना वो ज़िंदा रहना है और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये चीज़ अपने पास नोट कर लो। प्रॉफिट आपके पास खुद आएगा। अच्छा, ट्रेडिंग जर्नल्स, ठीक है। बोरिंग लगता है, ठीक है, लेकिन करना ज़रूरी है, करना पड़ेगा। अगर आपको सरवाइव करना है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेहतर करनी है तो एक जर्नल बनानी पड़ेगी आपको। उस जर्नल में आपने रिकॉर्ड्स रखते हैं, आपने कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एग्ज़िट किया था, स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे रखा था, ट्रेड आपने किस रीज़न की वजह से ली थी, और ट्रेड के वक्त आपका मतलब फीलिंग कैसी थी, आप कॉन्फिडेंट थे, फियरफुल थे, ग्रीडी थे, किस उसमें आपने ट्रेड ली थी, ठीक है। ये सब आप लिखो, 20-30 ट्रेड्स आपकी हो जाए। उसके बाद उस जर्नल को गौर से पढ़ो, समझो उसको कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, किस वजह से आपका एसएल हिट हुआ, किस वजह से आपकी टीपी हिट हुए, वो सारी चीज़ें आप लिखो, ठीक है। कि जल्दी एग्ज़िट करते हो, फोमो में आके आपने एंट्रीज ली हैं, जो भी था तो अपना उसमें लिखो। और हर 15-20-30 ट्रेड्स के बाद उस जर्नल को पढ़ो, ठीक है। मिस्टेक्स अपनी समझो, उनको रिपीट ना करो।
जर्नल आपका एक मिरर होगा, ठीक है, वो जर्नल जो है वो आपका एक मिरर होगा। आप फिर अगली ट्रेड में इंशाल्लाह वो चीज़ें नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है वो स्केलिंग इन स्केलिंग आउट। तो इसका मतलब क्या है कि लेट से बीटीसी अभी कितना है, 1,12,500 है, ठीक है। आप कहते हो यहाँ से इसने ऊपर जाना है, ठीक है। तो अगर आपके पास $100 हैं तो सारा आप एक साथ अभी इसमें एंटर मत करो, इसके पोजीशंस बनाओ। कुछ अभी आपने एंटर किया, वहाँ से ऊपर गया, क्लियर ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। अगर ये अभी अगर आप देखो तो ये उसमें अपनी सप्लाई जोन में है, ठीक है। नीचे से टैप किया, ऊपर की जोन में आ गया। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करते हैं और यहाँ पे रिटेस्ट करके 2-3-4 आवर्स में हमें ये क्लियर वो देता है ऊपर एंट्री, सॉरी क्लोजिंग्स 4 आवर की, तो यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट एंट्री कर सकते हो। या फिर नीचे इस एरिया में आप कर सकते थे। अब यहाँ पे आया, उसने ब्रेक किया, नीचे के एरिया में आप थोड़ा सा कर सकते थे नेक्स्ट एरिया। फिर इसका 108 कुछ कैपिटल यहाँ के लिए बचा के रखोगे। अगर यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सको। तो स्केल इन करो, ठीक है ना। आप बॉटम कैच कर सकते हो, ठीक है, और ना आप टॉप कैच कर सकते हो। तो उसको सबसे करीब तर करने का तरीका ये है कि अपनी एंट्रीज को भी डिवाइड करो और अपने एग्जिट्स को भी डिवाइड करो, ठीक है। सारा एक साथ एग्जिट मत करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स बुक करते जाओ और इसी तरह उसको एग्जिट करते जाओ। मैं भी इसी तरह करता हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये पहले भी बाउंस लिया, यहाँ पे भी इसको एक बाउंस हो सकता था लेकिन नहीं किया। मैंने इस जगह पे आज मार्केट्स में एंट्री बनाना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। बाकी कैपिटल मैंने रखा हुआ है बीटीसी के 108 के लेवल के आसपास के लिए। अगर यहाँ से ऊपर चली गई तो आई विल बी इन प्रॉफिट्स, अगर नीचे आ गई कोई इशू नहीं, मार्जिन वगैरह पड़ा हुआ है वो यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो स्केलिंग इन और उसी तरह फिर स्केलिंग आउट, ठीक है। आप अभी कुछ दिन पहले मैंने डॉज की भी ट्रेड दी थी अपने इंस्टा पे, तो उसमें ही मैंने यही कहा था कि 50% बुक कर लो और बाकी अपना एसएल जो है उसके ऊपर कर दो, एंट्री के ऊपर कर दो। तो मैंने तो 50% ऑलमोस्ट 60% बुक कर लिया था। अभी एंट्री के पास आया हुआ था डॉज, लेकिन एंट्री पे मेरा एसएल था, लेकिन वो हिट नहीं हुआ, अभी भी ट्रेड चल रही है। वो भी जो तो कोई इशू नहीं है, हमने उसमें से ऑलरेडी प्रॉफिट्स बुक किए हुए हैं। अगर नहीं किए हुए तो एसएल लगेगा तो फिर मसला होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुक किए हुए थे। और मैंने फिर स्टेटस लगा के बताया भी था कि जिसने ट्रेड ली हुई है तो वो प्रॉफिट्स बुक कर ले और थोड़ा सा छोड़ दे। तो वही आ गया स्केलिंग इन स्केलिंग आउट, ठीक है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है, आपको बॉटम के करीब तर एंट्री भी मिल जाती है इस तरह, और एग्जिट भी आपको ऑलमोस्ट टॉप के पास हो जाता है। अच्छा, ट्रेडिंग इमोशंस, फियर और ग्रीड इंडेक्स। आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इमोशंस और फियर और ग्रीड है, ठीक है। मार्केट सिर्फ चार्ट्स पे नहीं होती बल्कि लोगों के इमोशंस के ऊपर होती है, आपके मेरे हम सब के इमोशंस के ऊपर चलती है, ठीक है। जब लोगों को फियर होता है तो पैनिक सेलिंग करते हैं, ठीक है, और जब ग्रीड होता है तो फोमो बाइंग करते हैं। उसमें एक टूल भी है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है। वहाँ पे आ जाता है कि इस टाइम मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, इमोशंस क्या चल रहे हैं मार्केट में। तो एग्ज़ाम्पल जो उसकी सबसे बेहतरीन जो है 2020, अगर आप चार्ट खोलो 2020 में जो बीटीसी जब 4K पे था तब इंडेक्स जो थी वो एक्सट्रीम फियर के ऊपर थी, ठीक है, और वहीं से हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ था। और 2021 में जब बीटीसी 60,000 पे था तब इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड था और वहाँ से हमारा क्रैश आया था। तो ट्रेडिंग में इमोशन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन अगर आप क्राउड के इमोशंस को समझ लेते हो तो आप प्रॉफिट आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो ये 4 प्रो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट थे, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग जर्नल, स्केलिंग इन आउट और ट्रेडिंग इमोशंस, ठीक है। तो इनको सीरियसली अपनी ट्रेडिंग का पूरा नज़रिया बदल जाएगा अगर इसको सीरियस ले लो, ठीक है, और अप्लाई कर लो। और कमेंट्स में बताएं कि इन 4 चीज़ों में से आपको सबसे यूज़फुल कौन सा लगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि साथ में आपको मार्केट के अपडेट्स वगैरह भी स्टार्ट कर दूँ शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही, ठीक है, कि मेरी एंट्रीज़ और एग्ज़िट्स और कहाँ पे होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।